हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय संख्या 2 जो कि है बाहरी सुंदरता का अभिमान, आज हम पढ़ेंगे। ये एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि घमंड हमें नहीं करना चाहिए। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 2, बाहरी सौंदर्य का घमंड यानी अभिमान। एक समय की बात है, जंगल में सोना नाम का एक बारहसिंगा हिरण था। बारहसिंगा जिसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसमें कुल लगभग 12 सींग होते हैं। सींगों में सींग, सींगों में सींग, इस तरीके से उलझे हुए उसके सींग होते हैं। वो बहुत सुंदर था। हिरण कैसा था? उसकी शारीरिक विशेषता थी कि वो बहुत सुंदर था। उसका शरीर सोने की तरह चमकता था, यानी चमकीले रंग का, गोल्डन रंग का, सुनहरे रंग का था। उसके सींग तो बहुत ही रोबीली थे। वह जब वह जंगल की सैर करने निकलता तो सारे जानवर अपना अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे, क्योंकि वो इतना सुंदर दिखाई देता था। सभी कहते, सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई नहीं है, यानी सोना जैसा हिरण जंगल में और कोई भी नहीं है, सोना इतना सुंदर है। सोना को अपने रूप पर घमंड होने लग गया, यानी अब उसे घमंड उसके मिल में आ गया। वह अब किसी से भी बात नहीं करता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त, यानी उसके दोस्त जो मित्र जो थे, वो छूट गए। लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे तो अपने रूप पर घमंड था। किस पर घमंड था? अपने शरीर पर उसे बहुत घमंड था। एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। अपनी छवि तालाब के पानी में देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसे अपनी तालाब में उस अपनी परछाई दिखी, यानी अपनी फोटो एक तरीके से उसने कांच में देखी। बहुत देर तक वह अपने आप को देखता ही रहा, निहारता रहा, मतलब देखता रहा। तभी उसने अपनी टांगों को देखा। किसको देखा? अपने पैरों को देखा, टांगों को। उसे अपनी टांगे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, मेरी टांगे कितनी भद्दी और पतली है। क्या है? भद्दी और पतली। अगर मैं अपनी टांग किसी और के से बदल पाता तो कितना अच्छा होता। अगर मेरी टांगे भी अच्छी हो जाती तो कितना अच्छा होता। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। सोना तेज दौड़ा, परंतु भागते भागते उसके रोबीले सींग झाड़ियों में उलझ गए, यानी उसके जो सींग थे बड़े बड़े, वो फंस गए। उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सींग टूट कर भी गिर गए, लेकिन सींग नहीं निकले। सींगों को छुड़ाकर सोना तेज भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे थे। उसकी टांगे उसे बहुत दूर तक ले जा रही थी। सोना ने अपनी टांगों को देखा। आज उसे अपनी भद्दी और पतली टांगों के गुण के बारे में पता चला कि उसकी भद्दी दिखती है टांगे, लेकिन वो कितनी काम की है, कितनी अच्छी है। उसे अपनी टांगे बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब वह अपनी टांगे किसी से नहीं बदलना चाहता था, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि बेशक मेरी टांगे अच्छी नहीं दिखती, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा काम की है। तो इसी के साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा ये समाप्त होती है। हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।